Hello everyone, welcome to iQuanta. Today I am here with a very big update on one of the best colleges in Asia for HR, which is Tata Institute of Social Sciences, TIS मुंबई। तो टिस मुंबई ने अभी तक सिर्फ एक ही अपडेट दिया था आप लोगों को कि वो जो एडमिशन देगा इस बार अपने HR प्रोग्राम्स में, ODCL प्रोग्राम्स में, MHA में, वो सिर्फ और सिर्फ कैट स्कोर्स के थ्रू देगा। बट कब इसकी डेट्स होंगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, कब अप्लाई करना होगा, लास्ट डेट क्या है, एंड उसके बाद क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, कितनी परसेंटाइल आपको कैट में लानी पड़ेगी सो दैट आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, तो उसके रिगार्डिंग एक नई अपडेट यहाँ पे टिस ने रिलीज की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, विच आई हैव ओपन्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड अगर आपको ये डॉक्यूमेंट अपनी स्क्रीन पे चाहिए, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एट द टॉप, आप उस पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। सो लेट अस गो अहेड। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं एंड देन हम बात करेंगे क्या कैट परसेंटाइल्स आपको लानी चाहिए, क्या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज यहाँ पर है। ओके, सो एक और चीज है, लास्ट ईयर टिस ने जो एडमिशंस दिए थे वो CUET PG के थ्रू दिए थे इन दीज प्रोग्राम्स। अब वो एग्जाम नहीं होगा, CUET PG के थ्रू ये अब एडमिशन नहीं देगा, ना ही टिस का अपना पुराना पेपर विच वॉज कॉल्ड टिसनेट वो भी अब कंडक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कैट ही इसका सोल सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैट 2024 का फॉर्म भर दिया है ऑलरेडी, वही इसके लिए एलिजिबल हैं, वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। ओके, लेट अस गो अहेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं द इंपॉर्टेंट डेट्स। ये मैं टिस की ऑफिशियल वेबसाइट से रीड कर रहा हूं, ये इनका एडमिशन कैलेंडर है जहां पे इन्होंने दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन टिस वेबसाइट फॉर दीज प्रोग्राम्स, दीज 3 प्रोग्राम्स, ये स्टार्ट होने वाला है 9 नवंबर से। ओके, तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हो। जल्दी मत कीजिएगा फॉर्म भरने में बिकॉज आपके पास काफी टाइम है। 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट दी गई है। ओके, सो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इट इज 9 दिसंबर। ओके, इसकी एक करेक्शन विंडो भी है जस्ट इन केस आपका कोई फील्ड ऐसा होता है कि जो गलत हो जाता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और समथिंग, उसको आप चेंज कर सकते हो 10 to 12 दिसंबर के बीच। लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जो बाद में चेंज नहीं होते, तो ट्राई कीजिएगा कि आराम से फॉर्म भरिए, पहली बार में ही सही फॉर्म भरिए। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। ओके, जो GD और PI इनका आगे होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड PI, वो होगा 10 फरवरी 2025 को। ओके, तो जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे कैट स्कोर के थ्रू, उनकी लिस्ट आएगी 10 फरवरी को। देन एडमिशन काउंसलिंग सेशंस एंड ओरिएंटेशन फॉर SC, ST, OBC, PWD, EWS कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर OA, ये है 15 से 18 फरवरी 2025। तो स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इन कैटेगरीज का बोला हुआ है कि 15 to 18 फरवरी में इनका काउंसलिंग सेशन होगा। काउंसलिंग बेसिकली एडमिशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है। Then opening of online detailed application form DAF. So this is DAF category I think differently abled, ये 19 से 21 फरवरी 2025 को होगा। Then personal interview and group discussion जो आपका होना है वो 25 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच होगा। ओके, एंड अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट कि किसको एडमिशन मिलेगा फाइनली, वो आपकी रिलीज होगी 4 अप्रैल 2025 को। सो ये एडमिशन कैलेंडर आप बिल्कुल सेव कर लीजिएगा टिस के लिए। एंड PG का कोई टाइमलाइन यहाँ पे दिया नहीं है, आप ये पेज ओपन करके चेक कर सकते हो। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपकी डेट्स हैं, क्या एडमिशन क्राइटेरिया होगा, कितनी परसेंटाइल कैट में लानी पड़ेगी, क्या कैट स्कोर के अलावा कुछ और भी कंसिडर होगा एडमिशन देते वक्त, उसकी डिटेल्स जान लेते हैं हम अपने क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन से। तो इसी पेज पे आपको लेफ्ट साइड में क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन दिखेगा, क्लिक ऑन दैट एंड हियर वी हैव द डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन टू दीज प्रोग्राम्स। ओके, सो टिस में आपको पता है 3 मेजर प्रोग्राम्स होते हैं। MA इन HRM, तो टिस आपको MBA की डिग्री नहीं देता है, MA की डिग्री देता है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन ODCL विच इज अराउंड ऑपरेशंस, एंड थर्ड इज MHA मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये 3 सबसे बड़ी डिग्रीज हैं टिस की, सबसे रेनाउंड डिग्रीज हैं मार्केट में, जिनका ROI भी बहुत अच्छा है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या असेसमेंट रहेगा। ओके, तो पहला आपको जो पॉइंट दिया गया है, इट इज क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट को OA इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट जो है, शॉर्टलिस्टिंग फॉर OA फॉर MA HRM एंड लेबर रिलेशंस एंड MA ODCL, यानी कि ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये सिर्फ HRM और ODCL का है। ओके, जिसमें उन्होंने लिखा है वेटेजेस कैट स्कोर 95% एंड 5% फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। अब ये परसेंटाइल नहीं है, ये परसेंट है, यानी कि आपका जो कैट स्कोर आएगा उसका 95% कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और अगर आप ट्रांसजेंडर या फीमेल कैटेगरी में हो तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स लिखा हुआ है क्लियरली। तो जितना भी आपका, आई थिंक इट विल बी अ टोटल ऑफ 100 जो भी आपका बनेगा, उसके बाद मिनिमम कैट अब परसेंटाइल की इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो ये परसेंटाइल नहीं है कि मिनिमम 95 परसेंटाइल होनी चाहिए तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दिस इज परसेंटेज ऑफ कैट स्कोर। मान लो आपका जो रॉ स्कोर आता है फाइनल है ना, स्केल स्कोर जो भी आपका आता है, उसका 95% कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें 5 ऐड किया जाएगा अगर आप फीमेल और ट्रांसजेंडर से, यानी कि मेल्स को ये नहीं मिलेगा। ओके, देन मिनिमम कैट परसेंटाइल कट ऑफ फॉर ऑनलाइन असेसमेंट शॉर्टलिस्टिंग फॉर MA HRM
एंड ODCL एज पर टेबल 1। तो ये टेबल आपको दी गई है जिसमें लिखा है मिनिमम कैट परसेंटाइल क्या होनी चाहिए। अगर आप जनरल कश्मीरी माइग्रेंट AF EWS कैटेगरी से हो तो आपकी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन VRC सेक्शन में मिनिमम परसेंटाइल 60 परसेंटाइल होनी चाहिए। ये परसेंटाइल है, अगर आपकी 60 परसेंटाइल से कम आ गई तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। देन अगर आप सेकेंड सेक्शन DILR में भी आपको 60 परसेंटाइल लानी है मिनिमम, तो अदरवाइज आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। देन थर्ड क्वांट सेक्शन में भी 60 परसेंटाइल आपका मिनिमम शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है और ओवरऑल परसेंटाइल आपकी 70 परसेंटाइल होनी चाहिए। ओके, तो ये मिनिमम है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको 70 परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाएगा। स्कोर एज मच एज पॉसिबल इन कैट, फाइन, बिकॉज काफी बच्चे टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, देन अगर आप NC OBC कैटेगरी से हैं तो आपका तीनों सेक्शन में जो परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम 54, 54, 54 और ओवरऑल परसेंटाइल 63 परसेंटाइल होना चाहिए। सिमिलरली SC ST के लिए 45 परसेंटाइल मिनिमम इन सेक्शंस एंड ओवरऑल परसेंटाइल आपका 55 परसेंटाइल होना चाहिए। ओके, अब आ गया है दूसरा कोर्स विच इज MHA। इसके लिए भी काफी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ओके, और जनरली इसके लिए डॉक्टर्स बहुत अप्लाई करते हैं, मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स काफी इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि आपका जो कैट स्कोर होगा उसका 90% लिया जाएगा, आपके लिए कैट स्कोर का 90% लिया जाएगा और 5% जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स यहाँ भी हैं और यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी भी है 5%। एकेडमिक डाइवर्सिटी आप जानते होंगे क्या होती है, क्योंकि जनरली जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड से होते हैं, तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स होते हैं, काफ़ी मेडिकल फील्ड से होते हैं, काफ़ी जनरली ग्रेजुएशन करके आते हैं BCom और समथिंग। तो जितना ज़्यादा डाइवर्स कोर्स, ऐसा कोई कोर्स जो बहुत कम लोग करते हैं, उनको थोड़ा सा एकेडमिक डाइवर्सिटी का फायदा मिलता है। ओके, तो ये बात की चीज़ है। आपका मेनली जो डिपेंडेंट रहेगा सिलेक्शन या शॉर्टलिस्टिंग वो कैट स्कोर और जेंडर डाइवर्सिटी पे रहेगा, इसको आप इग्नोर करके चल सकते हो इनिशियली। देन यहां पे भी आपकी मिनिमम कैट परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर आप जनरल कश्मीरी माइग्रेंट EWS AF कैटेगरी से हैं तो मिनिमम परसेंटाइल इन ऑल सेक्शन शुड बी 60 परसेंटाइल, ओवरऑल 65। NC OBC के लिए अगेन 54 परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस, मिनिमम ये होनी चाहिए। अगर आपका एक भी सेक्शन में से कम आ गया आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। एंड ओवरऑल परसेंटाइल 59 परसेंटाइल। ओके, SC ST के लिए 43 परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस, मिनिमम परसेंटाइल ये होनी चाहिए कैट में और ओवरऑल परसेंटाइल 48। फाइन, देन आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये तो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया था, ऐसा नहीं कि अगर आप इतना ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, जिसमें वेटेज फॉर MA HRM एंड ODCL कैट स्कोर का 70% लिया जाएगा। ओके, ग्रेजुएशन मार्क का 10%, तो यानी कि ग्रेजुएशन में जिसका अच्छा है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। ओके, और ऑनलाइन इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 20% रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है ऑनलाइन इंटरव्यू के, तो आप ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, यानी कि यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं होने वाला है। फाइन, एंड MHA जो है, जो दूसरा कोर्स है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए कैट स्कोर का 80% कंसिडर होगा। ऑनलाइन असेसमेंट 20%। ऑनलाइन असेसमेंट आप जान गए राइट, क्या है, जो ऊपर टेबल थी उसके थ्रू जो स्कोर बनेगा उसका 20% यहाँ ऐड होगा, उसका एडिशन नहीं होगा, बट यहाँ पे होगा ऑनलाइन असेसमेंट का 20%, उससे आप शॉर्टलिस्ट हो गए बस। ठीक है, देन आपका जो पर्सनल इंटरव्यू वगैरह है MHA में उसका ये वेटेज है। ठीक है, देन आपकी फीस भी यहाँ पे दी हुई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो टिस का फॉर्म भरने के लिए आपको 1750 रुपये देने पड़ेंगे। OBC NC और EWS के लिए 1250 है, SC ST के लिए 750 है। एंड दिस इज समथिंग फॉर प्रधानमंत्री स्कीम, आई गेस जिनकी इनकम लेस देन 1 लाख है तो उनके लिए 750 फीस है। नाउ हमने अभी अभी एक चीज़ देखी थी कि जब आपका शॉर्टलिस्टिंग हो रहा है MHA के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ था 5% एकेडमिक डाइवर्सिटी। ये किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एकेडमिक डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल डिग्री होल्ड करता है, कोई कॉमर्स की डिग्री होल्ड करता है, राइट, अलग अलग ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री होल्ड करते हैं लोग। तो कैसे मिलेगा उसका टेबल है एक नीचे, वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। एंड देन यहाँ पे भी आपको दिखा था कि वेटेज फॉर MA HRM LR एंड ODCL के लिए ग्रेजुएशन मार्क्स में 10% वेटेज रहेगा। तो कौन सी डिग्री को कितने % मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ पे क्लियरली एक टेबल में नीचे दिया गया हुआ है, विच इज़ दिस। तो आपकी जितनी भी यहाँ पे डिग्रीज हैं, ओके, उनको इन्होंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, AC1 to AC6। तो अगर आप कोई मेडिसिन वाली डिग्री से हो, दीज डिग्रीज, आई थिंक आप अपनी डिग्री यहाँ से खुद पढ़ सकते हो, वो AC1 कैटेगरी में आएगी। ये सारी डिग्रीज CA वगैरह जितनी भी हैं ये आपकी AC2 कैटेगरी में आएंगी। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और BBA वगैरह जितनी भी डिग्री हैं वो AC3 कैटेगरी में आएंगी। ओके, AC4 में आपकी सारी इंजीनियरिंग की डिग्रीज, BTech डिग्रीज, MTech डिग्रीज, ऑल दीज डिग्रीज विल बी इनसाइड AC4। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। देन इफ यू गो टू AC5 कैटेगरी, तो AC5 के अंदर जितने भी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज रिलेटेड डिग्रीज हैं, राइट, तो जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या जो भी आपने ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स किया हुआ है वो सब AC5 कैटेगरी में आएंगी। एंड फाइनली AC6 में एनी अदर डिसिप्लिन नॉट मेंशन इन AC1 to 5। अगर आपने कुछ भी AC1 to AC5 में आपकी डिग्री आपको नहीं दिख रही है तो आप AC6 कैटेगरी में आओगे। ओके, देन
यहाँ पे आपको एक चीज़ दी हुई है which is rating score for bachelor degree examination. तो depending on candidates performance in the bachelor's degree, percent score in bachelor's degree, यानी कि जो परसेंटेज आपकी डिग्री में आई है, the marks given in rating score column will be awarded to candidates. तो कैसे आपको मिलेगा, कितनी परसेंट आप लाए हो ग्रेजुएशन में, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा टिस के अंदर स्कोर, वो आपको AC 1, 2, 3 कैटेगरीज में भी दिया हुआ है एंड AC 4, 5, 6 कैटेगरीज में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपकी लेस देन 55% है तो आपको 1 स्कोर मिलेगा रेटिंग, 55-60 में 2 मिलेगा, 60-62 में 3 मिलेगा। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो। ओके, AC 1, 2 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फाइन, देन लेट अस कम टू वन मोर थिंग विच इज एलिजिबिलिटी। ठीक है, आप इन प्रोग्राम्स की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो MA इन HR एंड लेबर रिलेशंस, तो इसके लिए कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर और मास्टर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 और 4 ईयर्स ड्यूरेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2+3। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। एंड मोटा मोटा इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट स्टडिंग इन 3-year डिग्री प्रोग्राम शुड हैव पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर 1st to 4th सेमेस्टर्स। ओके, तो आप जो है आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हो तो आपकी 4th सेमेस्टर कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए वहाँ तक। ठीक है, देन कमिंग टू मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यानी कि ODCL, तो ऊपर आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई वर्क एक्स आपको नहीं चाहिए HRM के लिए, isn't it? HRM के लिए आपको कोई वर्क एक्स नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बारे में बताया गया था। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कोई ऐसा मिनिमम परसेंटेज भी नहीं बताया हुआ है, यस और नो। तो मिनिमम कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एंड बट आप ODCL का देखते हो तो ODCL में जनरली एक वर्क एक्स आपको चाहिए होता है। तो बाकी सब कुछ सेम है बिल्कुल। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर्स है जो भी आपके पास है, और आप फाइनल ईयर में हो तो 4th सेमेस्टर तक सब कुछ आपने पास किया होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 years यानी कि 24 months का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन एज ऑन May 1, 2025। ओके, आफ्टर सिलेक्शन इन द प्रोग्राम द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस, ये सब आपको अपने वर्क एक्स सर्टिफिकेट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको शो अप करनी पड़ेंगी। तो ये ODCL के लिए वर्क एक्स चाहिए, HRM के लिए वर्क एक्स की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली अगर आप MHA के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ 3-year बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और या फिर आप मेडिकल वगैरह की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दैट्स इट। यहाँ पे भी आपको कोई मिनिमम परसेंटेज ऐसा नहीं दिया हुआ ग्रेजुएशन के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिस का 3 प्रोग्राम्स वाला सिलेक्शन क्राइटेरिया दिस ईयर थ्रू कैट। तो सिर्फ और सिर्फ कैट के थ्रू ही एडमिशन होने वाला है। कैट में अच्छा परफॉर्म कीजिए। तो ये मत सोच के चलिए कि अगर आप IIMS में आपका नहीं हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इस बार काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि IFT, देन आपका टिस, देन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जैसे कि FMS है ना, MDI गुड़गांव, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं प्रोबेबली। और ये सारे कॉलेजेस आप देखोगे तो टॉप 10, टॉप 15 में कहीं ना कहीं आते हैं इंडिया के अंदर, एंड दे हैव रियली गुड पैकेजेस। तो डू नॉट लूज हार्ट, कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड अच्छा परफॉर्म करके आइए। डेफिनेटली आप अगर अच्छा करते हो कैट में, इस बार आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस डॉक्यूमेंट को आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू पढ़ सकते हो। एंड अगर आप 2024 में अप्लाई करना चाहते हो, आपको सारे अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।